हेलो डियर स्टूडेंट्स। टेक बाय अनामिका क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ये पाइथन सीरीज है जो कि क्लास 11th और 12th के लिए स्पेशली ऑर्गेनाइज्ड है, जो कि सीएस और आईपी के बच्चे हैं जिनके जिनके सब्जेक्ट में या सिलेबस में पाइथन आती है। तो पाइथन लैंग्वेज का में हम लिस्ट जो टॉपिक है उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। इसका पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है। आप इस वीडियो को देखने से पहले इसकी प्लेलिस्ट में जाएं और लिस्ट का पार्ट 1 जरूर देख लें, क्योंकि पार्ट 1 में अगर आप पार्ट 1 नहीं पढ़ेंगे तो पार्ट 2 जो लिस्ट की जो चीज़ें हैं, जो एडवांस चीज़ें हैं, वो आपको समझ में नहीं आएंगी। तो जो बेसिक चीज़ें लिस्ट की हैं उन चीज़ों को आप देखिए और फिर आप इस वीडियो को रेफर कीजिए, ठीक है। और मैं चाहूंगी कि लिस्ट का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही आज जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो लिस्ट 1 में लिस्ट के कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो उसमें आप लिस्ट को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। और थे तो ये ऑटोमेटिकली वो क्या हो रहा है, वन स्टेप आगे बढ़ जा रहा था। जैसे अभी 0 है तो नेक्स्ट टाइम जब रेंज फॉर फंक्शन आपका चलेगा तो रेंज में से वो नेक्स्ट वैल्यू को उठाएगा, वो आपको प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जो आपका वाइल लूप है उसमें क्या, वाइल लूप में क्या हो रहा है कि वाइल हमें पहले इनिशियलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। रेंज फंक्शन से तो क्या हो रहा है कि आपको 0 भी प्रोवाइड कर रहा है, फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट भी आपको प्रोवाइड कर दे रहा है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर रेंज फंक्शन हमने नहीं अप्लाई किया है तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इनिशियलाइज कर देंगे 0 से। i इज इक्वल टू 0 आपने इनिशियलाइज किया, वाइल के बाद हमने लगाई कंडीशन और यहाँ पे लगा दिया है कोलन। जैसे हमने इफ एल्स में लगाया था, फॉर लूप में लगाया था, वैसे हम यहाँ पे जब कंडीशन अप्लाई कर ली तो लास्ट में क्या लगा दिया, कोलन लगा दिया। प्रिंट हमने किया लिस्ट एल और यही आई हमने यहाँ पर स्टोर कर दिया। अब यहाँ पर रेंज फंक्शन तो है नहीं, हम रेंज करके हम nx वैल्यू हम स्टोर करेंगे, देन वी हैव टू इंक्रीमेंट आई, ठीक है। जैसे हम आई को इंक्रीमेंट करेंगे आपके लिस्ट में क्या हो जाएगा, जब नेक्स्ट वाइल लूप आपका एग्जीक्यूट करेगा नेक्स्ट टाइम तो आई की वैल्यू आपकी 0 से 1 हो जाएगी। फिर ऐसे ही जब नेक्स्ट होगा तो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी, फिर 4 हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही करते करते हमारा वाइल एग्जीक्यूशन आपका होगा और लिस्ट के हम हर एक एक एलिमेंट्स पे हम ट्रैवर्स कर, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है लिस्ट मेथड है, लिस्ट मेथड एंड बिल्ट इन फंक्शन। तो यहाँ पे कुछ जो फंक्शंस आपके हैं लिस्ट के मेथड्स और फंक्शंस को, उसके बारे में हम जानेंगे कि क्या क्या होता है। लेन फंक्शन हमने पढ़ लिया है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि लेन फंक्शन क्या होता है, रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द लिस्ट पास्ड एज अ आर्गुमेंट। जो भी आपके लेंथ है लिस्ट की उसे हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न करेगा, ठीक है। आर्गुमेंट में जो भी जैसे हमने लेन में लिस्ट 1 लिखा है तो लिस्ट 1 का एलिमेंट रिटर्न करेगा। अगर str1 लिखा होता तो स्ट्रिंग की वैल्यू रिटर्न करता, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आर्गुमेंट हम यहाँ पर पास करेंगे वो चीजें आपकी लेंथ में आपकी आ जाएंगी, ठीक है। फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि आपका लिस्ट आपका है, लिस्ट फंक्शन है। तो लिस्ट फंक्शन से क्या होता है, आपकी कोई भी एम्प्टी लिस्ट आपकी क्रिएट होती है। जैसे हमने पहले लिस्ट हमने बनाते थे तो लिस्ट में हम स्क्वायर ब्रैकेट करके हम एलिमेंट्स ही डालते हैं, लेकिन सपोज करिए कि हमें वैसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें कुछ डालना ही ना हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक लिस्ट फंक्शन का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है list1 इज इक्वल टू, ये आपका लिस्ट मेथड आपने इनपुट करके स्टोर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे लिस्ट में क्या आ गया आपका, आप देखिए जैसे हम प्रिंट कराएंगे तो ये आपकी एम्प्टी लिस्ट आपको शो करेगी, ठीक। अब यहाँ पे हमने str1 किया, ठीक है। तो ये हमारी आपकी लिस्ट है, ये हमने लेंथ और लिस्ट टॉपिक। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर अपेंड मेथड है। When append method is used to append the list, ठीक है। If you want to access element, इनपुट एलिमेंट, तो यहाँ पे जैसे लिखा लिस्ट आपने अपेंड list1 डॉट अपेंड आपने 50 किया तो यहाँ पे 10 20 30 40 और 50 आपका यहाँ पे इनपुट हो गया। अब list1 डॉट अपेंड आपका 50 और 60 है तो 50 और 60 आपको अपेंड करना है तो इनपुट तो होगा लेकिन वो एज अ लिस्ट के फॉर्म में इनपुट होगा। क्यों, क्योंकि अपेंड जो फंक्शन है वो आपकी वैल्यूज को सिंगल एलिमेंट को अपेंड करता है, ना कि अलग अलग वैल्यूज को, ठीक है। तो हमने जैसे यहाँ पर अपेंड किया तो लास्ट में आपका 50 ये 50 आपका था लिस्ट वन में। मान लीजिए इस लिस्ट वन में आपको तो करा था 50 60 तो ये आपके लिस्ट के फॉर्म में हुआ। अब ये एक्सटेंड है, एक्सटेंड से क्या हो रहा है, अपेंड ईच एलिमेंट ऑफ द लिस्ट पास्ड एज आर्गुमेंट टू द एंड ऑफ द गिवन लिस्ट।
ठीक है। अब एक्सटेंड से भी क्या हो रहा है कि हम एलिमेंट्स को पास कर रहे हैं, लेकिन अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को पास करना चाहते हैं लिस्ट में तो हम क्या यूज करेंगे, एक्सटेंड यूज करेंगे। अपेंड और एक्सटेंड में यही डिफरेंस है कि यहाँ पे एक सिंगल एलिमेंट, ये देखिए यहाँ पर रिटर्न है, यहाँ पर सिंगल एलिमेंट ही हम यहाँ पर पास कर सकते हैं, ना कि मतलब मल्टीपल एलिमेंट। तो अगर कोई एलिमेंट आप पास करना भी चाह रहे हैं तो वो लिस्ट के फॉर्म में पास होगा, ना कि सिंगल एलिमेंट के फॉर्म में। ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्नमेंट टू द एंड ऑफ द गिवन लिस्ट, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट आप चाहते हैं तो लिस्ट वन के लिस्ट टू में आप करिए, और करने बाद आप लिस्ट टू में डाल दीजिए, तो यहाँ पे आपका एलिमेंट्स आपके यहाँ पे स्टोर्ड हो जाएंगे। इंसर्ट में क्या है कि वैल्यूज को आपको इंसर्ट करना है। अब इंसर्ट क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पर, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि आपकी जो लिस्ट क्या है वो एक ऑर्डर्ड कलेक्शन है, ना कि अनऑर्डर्ड। ठीक है। तो यहाँ पे हर एलिमेंट्स का क्या होगा, एक इंडेक्स होगा। तो अगर हमें किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे वैल्यू को इंसर्ट करनी है देन वी यूज द इंसर्ट मेथड। ठीक है। हमने यहाँ पर लिख दिया लिस्ट वन इंसर्ट मेथड, इंसर्ट 2,25, आपका ये लिस्ट वन डॉट इंसर्ट 0,5 है। ठीक है। तो ये हमारा तो रिमूव में क्या हो रहा है, हमने उस एलिमेंट की वैल्यू को डाला और डालने के बाद हमने वहां से उसे रिमूव कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि पॉप का मतलब क्या हो रहा है, आप वैल्यू को किसी इंडेक्स पर है फाइंड आउट करेंगे और वहां से वैल्यू को आप पॉप करेंगे। तो पॉप किया तो आपके रिजल्ट वैल्यू क्या हो गई, 40 आ गई। अब यहाँ पर देखिए लिस्ट वन किया तो यहाँ पर देखिए 10, 20, 30, 40 है, नहीं है 40, 50 और 60 है। ठीक है। फिर हमने लिस्ट वन में हमने किया लिस्ट वन डॉट पॉप किया। अगर सिंपल आप पॉप करते हैं तो पॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये रिटर्न लास्ट वैल्यू को पहले आप करती है। पॉप का मतलब ये होता है कि ऊपर से उठाना। ठीक है। जैसे आपकी प्लेट आपकी रखी है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे तो हम लोग ऊपर से करते हैं, ताश के पत्ते हमने ऊपर से एक्सट्रैक्ट किए। तो जब पॉप का मतलब ही होता है कि आपके जो लास्ट टाइम में जो आपने इनपुट की थी उसी वैल्यू को हमें क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है। तो या तो अगर हम इंडेक्स देते हैं तो इंडेक्स की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, अगर इंडेक्स आपने नहीं दिया है तो आप क्या करेंगे, आप लास्ट वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करेंगे। फिर आपका रिवर्स है, तो रिवर्स द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, आप एलिमेंट्स जो है लिस्ट में उसको हम क्या करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है। ठीक है। आपने यहाँ पर लिखा था जैसे हमने वन वहां से -1 -1 -2 करते थे, अगर आपने प्रीवियस जो देखी होगी हमारी, तो चाहे हम उससे कर ले चाहे हम लिस्ट वन डॉट रिवर्स, तो आपको मेथड आपको गिवन है, प्रोग्राम आपके बिल्ट इन फंक्शन है आपका लिस्ट का, तो पाइथन में तो आप आराम से आप उसको यूज कर सकते हैं बिना किसी किचकिच के, कि बहुत सारे हमें प्रोग्रामिंग कोडिंग हमें करनी है। आपको कोडिंग गिवन है, आपको सारी मेथड्स के फॉर्म में, आप बस उसको अप्लाई आपको आना चाहिए, आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा सॉर्ट मेथड है। अब सॉर्ट मेथड से हम क्या करेंगे, लिस्ट वन डॉट सॉर्ट आपने किया तो ये क्या हो गया, आपका लिस्ट वन के एलिमेंट आपके सॉर्ट हो गए। ठीक है। अब लिस्ट वन है, ये आपके लिस्ट वन थी, आपने यहाँ पर रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू कर दिया। जब लिस्ट वन डॉट सॉर्ट इज में मेथड में हमने रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू किया तो आपके जो लिस्ट वन की जो वैल्यूज हैं वो आपकी क्या हो गई, रिवर्स फॉर्म में हो गई। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, सॉर्टेड है। अब सॉर्टेड क्या है, ठीक है, आपने यहाँ पर लिखा लिस्ट वन डॉट सॉर्ट। ठीक है। लिस्ट वन डॉट सॉर्ट आपने जब किया तो आपकी जो लिस्ट की जो वैल्यू है वो आपकी पूरी की पूरी सॉर्ट हो गई। अब यहाँ की जो सॉर्टेड फंक्शन है और सॉर्ट में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जब हम लिस्ट टू इज इक्वल टू सॉर्टेड फंक्शन के अंदर लिस्ट वन को डाल रहे हैं तो डालने के बाद उसकी जो वैल्यूज हैं उस वैल्यूज को लिस्ट टू में स्टोर करेगा, लेकिन लिस्ट वन का जो जो एलिमेंट्स है उसको वो सॉर्ट नहीं करेगा। ठीक है। तो देन देर इज अ माइनर डिफरेंस, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉर्ट एंड सॉर्टेड। तो सॉर्ट और सॉर्टेड के आपको ये समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस। सॉर्ट मेथड क्या करेगा, वो लिस्ट वन का बिल्ट इन फंक्शन है, उस लिस्ट का बिल्ट इन फंक्शन है, आप उसको सॉर्ट कर रहे हैं। सॉर्टेड आपका एक अलग से बिल्ट इन फंक्शन है जिसमें अगर हम लिस्ट वन की वैल्यू को पुट करते हैं तो उस वैल्यूज को वो रिवर्स करके आपको देता है, लेकिन लिस्ट वन की वैल्यू लिस्ट वन में आपकी सॉर्ट नहीं होगी, जहाँ पे आप स्टोर कराएंगे उस वैल्यूज को लिस्ट टू में वहां आपका स्टोर हो जाएगा। ठीक है। पढ़ते हैं यहाँ पर मिन मैक्स और सम। मिन से पता है मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करेगा, मैक्स से आपका मैक्सिमम वैल्यू,
सम में क्या होगा कि जितने भी लिस्ट के वैल्यूज हैं वो आपको सम करके वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो ये आपके इतने बिल्ट इन फंक्शंस, और भी बिल्ट इन फंक्शंस है लिस्ट में, लेकिन आपके उसमें इतने ही हैं, पढ़ते हैं। फिर आपका है नेक्स्ट टॉपिक जो कि है नेस्टेड लिस्ट। अब नेस्टेड लिस्ट क्या होती है, मैंने कहा था कि एलिमेंट, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हम लिस्ट में स्टोर कर सकते हैं। वो आपके नंबर भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग भी हो सकती है, और आपके लिस्ट इटसेल्फ भी हो सकती है। तो यहाँ पे हमने डाल दिया है, ये हमारी जो लिस्ट है आपको ये दिख रही है 6 7 8, ये आपकी लिस्ट है जो कि लिस्ट के अंदर लिस्ट है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, नेस्टेड लिस्ट बोलेंगे। लिस्ट वन का वैल्यू इंडेक्स आपने 4 किया, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये आपका क्या है 0 इंडेक्स पर, ये आपकी 1 इंडेक्स पर, ये 2 इंडेक्स पर, ये 3 इंडेक्स पर, और ये आपका 4 इंडेक्स पर है। ठीक है, तो 4 इंडेक्स पर हमने किया तो हमें क्या मिल गई, हमें एक कंप्लीट लिस्ट आपको शो हो गई, क्योंकि ये एक एलिमेंट की तरह है। लेकिन अब इस एलिमेंट का हमें कोई पर्टिकुलर एलिमेंट हमें फाइंड आउट करना है। जैसे हमने कहा 7 हमें फाइंड आउट करनी है, तो इस 7 को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिस्ट वन 4, आप कहाँ से, जैसे 4 में लिस्ट वन आप 4 तक पहुंच गए। अब 4 का कौन सा, अब ये भी तो इंडेक्स है, ये भी तो एक लिस्ट है, तो इसका इंडेक्स क्या होगा 0 1 और 2। तो यहाँ पे अगर मैं 7 चाहिए तो 1 होगा, 0 पे चाहिए तो 6 हो जाएगा, अगर 2 हम लिखेंगे 4 2, तो आपकी 8 वैल्यू आपकी शो हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका नेस्टेड लिस्ट है, आप इन सारी चीजों को 1 बाय 1 करके आप सिस्टम पे एग्जीक्यूट कराएंगे। ओके, ये कॉपिंग लिस्ट, लिस्ट को कॉपी कैसे करते हैं। ठीक है, तो सिंपल हमने यहाँ पे किया, लिस्ट वन इज इक्वल टू, क्या आपका 1 2 3 है, लिस्ट टू इज इक्वल टू लिस्ट वन, आपने कॉपी कर लिया, लिस्ट वन में आपका 1 2 3, लिस्ट टू में आपका कॉपी। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे जब से हमने लिस्ट टू इज इक्वल टू लिस्ट वन किया, तो ये कोई नई लिस्ट को क्रिएट नहीं करता है। ठीक है, जबकि लिस्ट वन और लिस्ट टू क्या कर रहा है, एक ही लिस्ट को मतलब पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपका ये मैसेज है, ये आपका वैल्यू है, और इसमें किसी जगह पर कोई चीज यहाँ पर रखी है। ठीक है, यहाँ आपने लिस्ट वन किया, ये आपके लिस्ट वन है वैल्यू। ठीक है, तो ये दोनों एक ही ब्लॉक को पॉइंट आउट करेंगे, चाहे लिस्ट वन हो, चाहे आपका सपोज आपका लिस्ट टू यहाँ पे लिखा हुआ है, तो लिस्ट वन और लिस्ट टू दोनों एक ही ब्लॉक को असाइन करेंगे। अगर लिस्ट वन में कोई चीज हम अपेंड करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली लिस्ट टू में भी, क्योंकि वो दोनों पॉइंट किसको कर रहे हैं, एक ही ब्लॉक को पॉइंट कर रहे हैं। तो अगर हमने लिस्ट टू इज इक्वल टू लिस्ट वन किया तो ये आपका कॉपी हो जाता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मेरा ये कहना है कि आप लोग जितने भी इसमें स्लाइड्स में हमने प्रोग्राम करा रखे हैं, या स्टेटमेंट वाइज ही छोटे छोटे प्रोग्राम्स में है, आप उन प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कराइए सिस्टम पे, क्योंकि आगे जब लार्ज प्रोग्राम हम लोग करेंगे तो ये हमें बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, ओके, थैंक्स अगेन।